हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो गेट 2023 का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ पे आपको दिया गया है लिंक, तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं, लेट्स नो हाउ टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। सो रिक्वायर्ड डिटेल्स, कौन कौन सी रिक्वायर्ड डिटेल्स हमें चाहिए होंगी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा इनरोलमेंट आईडी और ईमेल एड्रेस। तो जो भी ईमेल एड्रेस से आपने सबसे पहले रजिस्टर किया था जब आप एप्लीकेशन भर रहे थे, तो उस टाइम पे आपको जो भी ईमेल एड्रेस आपने वहाँ पे डाला था, और आपको एक इनरोलमेंट आईडी भी मिली होगी। तो अगर आपको इनरोलमेंट आईडी याद है या फिर ईमेल एड्रेस याद है, तो आप दोनों में से कोई एक भी यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है। एंटर इनरोलमेंट आईडी और ईमेल आईडी सेंट ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। ओके। सो उसके बाद पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड उस टाइम पे रखा था, अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप यहाँ से जो नीचे ऑप्शन दिया गया है फॉरगॉट इनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड, तो यहाँ पे जाकर आप डायरेक्टली क्लिक करोगे तो जो भी आपका ईमेल आईडी मेंशन था जो आपने दिया था, ईमेल आईडी पे आपको नोटिफिकेशन जाएगा। तो वहाँ से आप रिकवर कर सकते हो अपने पासवर्ड को या फिर इनरोलमेंट आईडी को। ओके। तो यहाँ पे आप पासवर्ड फिर डालोगे, पासवर्ड फिल करोगे, एंटर योर गेट 2023 एप्लीकेशन पोर्टल पासवर्ड, केस सेंसिटिव। उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन के लिए एक बॉक्स है, वेरिफिकेशन बॉक्स दिया गया है। तो यहाँ पे जो भी आपके साइंस या फिर न्यूमेरिकल कुछ भी आपको इंडिकेट होगा स्क्रीन पर, लाइक यहाँ पे 5 - 1 इक्वल टू 4, तो आपको यहाँ पे 4 फिलअप करना है। ठीक है। उसके बाद फिर आपको सबमिट कर देना है, सबमिट बटन पे। और ये जो आपका लिंक है, ये आईआईटी कानपुर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। आईआईटी कानपुर की साइट पे भी आपको गेट 2023 की जो एडमिट कार्ड की जो लिंक है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ऑफिशियल साइट ऑफ आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट आते हैं, तो आपका एडमिट कार्ड कुछ इस टाइप से खुलेगा। सो दिस इज वन ऑफ आवर स्टूडेंट हिमांशु सोनी। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पे मेंशन होगा, ऊपर नेम मेंशन होगा। ठीक है। उसके बाद फिर पेपर कोड, और जो भी पेपर कोड और नेम यहाँ पे मेंशन होगा, लाइफ साइंसेस। फिर डेट, जो डेट है एग्जाम की 11 फरवरी 2023 ऑन सैटरडे, और टाइम है 9:30 टू 12:30। ठीक है। तो शायद अलग अलग टाइमिंग में भी, क्योंकि शायद दो शिफ्ट में भी होने वाला एग्जाम, तो ऐसा पॉसिबल है। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग से आपको मैनेज करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे फिर यहाँ पे एग्जाम सेंटर मेंशन होगा, और एग्जाम जो सेंटर का कोड होगा, जहाँ पे 5020 मेंशन है, वो यहाँ पे मेंशन होगा एड्रेस के साथ। ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट आईआईटी कानपुर, और नीचे यहाँ पे आपका फोटोग्राफ शो होगा, लाइक यहाँ पे जैसे शो हो रहा है, उसके नीचे आपका सिग्नेचर शो होगा। ठीक है। और उसके साथ नीचे एक क्यूआर कोड दिया गया होगा। ठीक है। फिर आगे आते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे, कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स क्या क्या हैं, जो वहाँ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड आपको साथ में लेके जाना है। ठीक है। और साथ में आपको आपको कैरी करना है फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। इसमें कुछ भी हो सकता है, लाइक पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपका वैलिड है, ताकि आपकी फोटो की आइडेंटिफिकेशन प्रूफ हो सके वहां पे। ठीक है। और सॉफ्ट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सिर्फ आपको प्रिंटेड ही ले जाना है, हार्ड कॉपी। ठीक है। टू फैसिलिटेट द वेरिफिकेशन, और कैंडिडेट्स जो होंगे वो 90 मिनट्स पहले वहां पे रिपोर्ट करेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर पे 90 मिनट्स पहले रिपोर्ट करेंगे। और कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू लॉग इन 30 मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ एग्जाम। अगर कैंडिडेट लेट होता है, 30 मिनट्स लेट होता है, तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी, एग्जामिनेशन हॉल्स में एंट्री नहीं मिलेगी, और उसको लॉग इन नहीं करने दिया जाएगा कंप्यूटर सिस्टम पर। तो कैंडिडेट कैन लॉग इन एंड स्टार्ट रीडिंग द इंस्ट्रक्शन। तो 20 मिनट्स पहले ही लॉग इन हो जाएगा, और वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं कैंडिडेट्स। ठीक है। इंस्ट्रक्शन व्हाट आर द दीज आर द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जो आपको वहां भी मेंशन होंगे। तो वहां भी आप एक एक टाइम वहां पे भी आप इसको ब्रीफली देख सकते हो। तो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जो कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर या फिर एनी काइंड ऑफ वॉच, जो डिजिटल वॉच वगैरह, वो सब अलाउड नहीं होगा। ठीक है। पर्सनल कैलकुलेटर्स, मोबाइल फोन्स, वॉचेज ऑफ एनी काइंड और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। और उसके अलावा जो एक कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए एक अलग से
दिया गया होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर या वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर, आपको एक साइड में स्क्रीन में, कंप्यूटर स्क्रीन में ही वहाँ पे मिल जाएगा, ताकि अगर आपको किसी टाइप की कैलकुलेशन करनी है रिलेटेड योर क्वेश्चंस, तो आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ भी कैरी नहीं कर सकते। कैंडिडेट शैल नॉट ब्रिंग एनी, कोई चार्ट, टेबल्स, पेपर्स, बुक्स, शीट विल नॉट बी अलाउड, हैवी ऑर्नामेंट्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। उसके अलावा आपको एक रफ पेज या फिर स्क्रिबल पैड भी दिया जाएगा वहां पे, ताकि आप रफ वर्क वहां पे आप कर सको, कि लाइक आपके रिलेटेड कैलकुलेशन से रिलेटेड या फिर एनीथिंग। ठीक है। बिफोर यूजिंग इट, कैंडिडेट उस पे आपको अपना इंडिविजुअल नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको रफ पेज मिलेगा रफ वर्क के लिए, वहां पे आपको नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। The candidate can possess only one scribble pad at any point of time। एक बार में आपको एक ही यूज करने के लिए मिलेगा। अगर आपको सेकंड चाहिए तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। कैंडिडेट कैन रिक्वेस्ट फॉर सेकंड स्क्रिबल पैड। और बाद में एग्जाम ओवर होने के बाद आपको इन्विजिलेटर को वापस आपको वो रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है। एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन द रिमेनिंग स्क्रिबल पैड मस्ट बी रिटर्न टू द इन्विजिलेटर। कैंडिडेट्स अपने पेन पेंसिल ले जा सकते हैं, एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वाटर बॉटल। मास्क भी वो कैरी कर सकते हैं, बट किसी किसी सेंटर्स पर, मोस्टली सेंटर्स पे वो सेंटर वाले मास्क प्रोवाइड करते हैं कैंडिडेट्स को, अलग मास्क। लेकिन आप अपना मास्क भी साथ में लेके जाइए। एंड पॉकेट साइज्ड हैंड सैनिटाइजर भी आप कैरी कर सकते हैं साथ में। ठीक है। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग एनी आइटम्स अदर देन दोज मेंशन्ड अबव। ठीक है। गेट अथॉरिटीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी, अगर किसी भी टाइप का अगर आप कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और समथिंग, और मोबाइल फोन्स। इफ द कैंडिडेट इज फाउंड टू possess any prohibited items, candidate will be deregistered or barred from the examination। और अगर कोई भी आप मिसबिहेविंग या डिसिप्लिनरी एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं मिसबिहेविंग में, तो भी आपको आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। तो कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू लीव एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। जब तक आपका एग्जामिनेशन खत्म नहीं हो जाता उसके बाद ही आप लीव कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल को। वायलेशन ऑफ एनी गाइडलाइंस इंक्लूडिंग इम्पर्सनेशन और ब्रेकिंग कोड ऑफ कंडक्ट, तो उस टाइम पे भी आपका जो है कैंसिल कर दिया जाएगा एग्जाम। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो, आपको कोविड 19 के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा अंडर द गवर्नमेंट। ठीक है। गवर्नमेंट प्रोवाइडेड कोविड 19 प्रोटोकॉल्स को, जो वहाँ पे आपको, जो वहाँ के इन्विजिलेटर होंगे वो भी आपको बता देंगे कि आपको मास्क कैरी करना है, आपको सैनिटाइजर कैरी करना है। ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर गेट एग्जाम्स। आप अच्छे से एग्जाम जितनी भी आपने प्रिपरेशन की है अभी तक, डू योर बेस्ट, गिव यू 100%। और लिंक जो आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने का, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लिक एंड डाउनलोड। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गेट एग्जाम।